हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट करने के कौन कौन से मेथड है, ठीक है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, पहला होता है बाय पेसिंग और स्टेपिंग। बाय पेसिंग और स्टेपिंग। दूसरा होता है बाय पेसोमीटर। बाय पेसोमीटर। तीसरा होता है बाय स्पीडोमीटर। अगला होता है बाय परम्बुलेटर। लास्ट होता है बाय चेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें आगे अच्छे से पढ़ना है। देखो, अगर आप लोग से कोई पूछे कि मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये 5 तरीके का है। कौन सा? बाय, ये अटके क्या, बाय पेसिंग और स्टेपिंग। बाय पेसिंग और स्टेपिंग में क्या होता है, जैसे आप लोग पैदल चलते हो, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना या नोट्स बना सकते हो। पेसिंग और स्टेपिंग, आप जब घर से निकलते हो या कहीं जाते हो तो पैदल चलते हो। तो मान लो आप घर से निकल रहे हो और किसी किराना शॉप पे जा रहे हो। घर से जाने से लेके किराना शॉप तक, आपके घर से लेकर के किराना शॉप तक का डिस्टेंस कितना है, अगर आपको बोला जाए मेजरमेंट करने के लिए, तो कैसे निकालोगे? तो आप कितने बार चले हो, जैसे एक इंसान चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, एक पाँव है, इसका एक पाँव, दूसरा पाँव यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया, तो गिनता गया 1 2 3 4, ऐसे स्टेप में पहुँचता। तो मान लो आप लोग किराने के दुकान में जाते हो, घर से किराने के दुकान में, वो आपको 100 स्टेप लगते हैं या 1000 स्टेप लगते हैं। मान लो 1000 स्टेप लगते हैं, आप लोगों ने गिना कि कितना, ऐसे पहुँचते पहुँचते कहाँ 1000 स्टेप्स तक पहुँच गए किराने की दुकान। तो अब आप निकाल सकते हो उसका डिस्टेंस कितना है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? सर्विंग में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो वही कर रहा है। तो आप पहुँच गए 1000 स्टेप तक पहुँच गए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है। या तो आप चलो तो ये मेजरमेंट कर लो कि मैं जब चलता हूँ मेरे स्टेप्स का साइज़ कितना है, उससे अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरे को डिस्टेंस निकल आएगा। तो यहाँ से भी लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये है क्या, बाय पेसिंग और स्टेपिंग। तो इसमें जो बोला गया है कि एक नॉर्मल जो इंसान चलता है उसका स्टेप का साइज़ कितना होता है, 2.5 फीट। कितना होता है? 2.5 फीट, ठीक है, और 2.5 फीट और 0.8 मीटर। अगर मीटर में निकालना है तो 0.8 मीटर, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, मैनुअली गिनना पड़ेगा कि कितना स्टेप चला है, उससे फिर 0.8 से, जैसे 1000 था तो आप निकाल सकते हो 1 2 3, 1000 को मैं मल्टीप्लाई किया 0.8 से, तो कितना आ जाएगा, ये 800 मीटर आ जाएगा। तो ये 800 मीटर में पहुंच गया आप किराने तक, ठीक है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया पेसिंग और स्टेपिंग। दूसरा है बाय पेसोमीटर। अब पेसोमीटर क्या होता है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका वॉच होता है ना, रिस्ट वॉच होता था, उसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप जब चलोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आपका काउंट पैकेट में रख लो। पेसोमीटर में क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट आप अपने पॉकेट में रख दो और उसको स्टार्ट कर लो। जब आप चलोगे तो सेंस से लेकर के आपको ये जो गिन रहे थे ना 1000 स्टेप लगा मेरे को, तो अगर भूल गए, इंसान ही हो, भूल गया कितना हुआ है, 2-3 बीच में गायब हो गया, तो डिस्टेंस कम और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, ये काउंटर लगा रहता है, वो काउंटर बता देगा। ये जो 1000 आया ना, वो उस पर काउंटर लगा रहेगा, मैनुअली नहीं रहता है, इसमें थोड़ा मैकेनिकल एडजस्ट रहता है। तो यहाँ पे काउंटर पता चल जाएगा, आपने 1000 स्टेप चला है, उसे मल्टीप्लाई कर लेना।
आजकल देखते हो जो बैंड आता है, रिस्ट बैंड आता है, इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड, उसको पता रहता है ना कि आप दिन भर में कितने स्टेप्स चले हो। तो वो भी क्या है, पैसोमीटर ही है, ठीक है। उससे अगर मल्टीप्लाई कर लो, वहाँ से भी आप डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एक बैंड आता है जिसमें आपको हार्ट बीट वगैरह बताता है कि आपने कितना एक्सरसाइज किया, कितना कैलोरी बर्न हुआ है, कितने स्टेप्स चले हैं, ठीक है, कितने मीटर चले हैं। उससे स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर लो 0.8 से, उतना आपका मीटर आ जाएगा। अब तीसरा क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से भी आप लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो। स्पीडोमीटर मतलब क्या हो गया? स्पीडोमीटर मतलब ये है, बाइक देखो, बाइक जो बाइक में हमारे पास दो तरह के मीटर होते हैं। कौन सा? एक डिजिटल होता है और एक एनालॉग होता है। डिजिटल नहीं रहता है, एक दूसरा टाइप का रहता है, ठीक है, जिसमें कांटा वगैरह लगा रहता है, सुई वगैरह, जो ऐसा 0, 10, 20, 100 ये स्पीड रहता है, ठीक है। अब ये स्पीडोमीटर में क्या रहता है, आप जो चल रहे हो कितने स्पीड बीट से चल रहे हो और कितने देर तक चले हो। स्पीड मतलब होता है कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, ठीक है, और कितना देर तक चले हो मतलब टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर आ जाएगा। तो ये स्पीडोमीटर में आपको किलोमीटर दिख जाता है। कि कैसे निकालोगे? जैसे स्पीडोमीटर में नॉर्मल आप बाइक उठाओ, यहाँ से स्टार्ट करो चलना, ठीक है। आप टाइम सेट कर लो, 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, मान लो रात के 8 बज रहा है अभी। यहाँ से आप घर से निकलते हो, आप कहीं अपने दोस्त के यहाँ जाते हो, दोस्त के यहाँ जाते हो, समवन कॉल्ड राम या श्याम, जो भी आपका दोस्त, मान लो राम है, आराम से मिलने जा रहे हो, 8 बजे निकल रहे हो, घर से बिल्कुल निकल लिया। इसमें ये क्या है कि स्पीड आपका कांस्टेंट मान लो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर से आप बाइक चला रहे हो। उस पर दिखेगा ना कांटा, कांटा लगा रहता है, आप देखते हो 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर से आप चला रहे हो। आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना, 1 घंटा लगा। राम के घर तक पहुँचने में 1 घंटा लगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लियो? तो 1 घंटा इंटू कितना किलोमीटर से चल रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लियो। तो ये भी डिस्टेंस मेजरमेंट करने का एक तरीका है। क्या स्पीडोमीटर से आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो। चौथा क्या बाय पेराम्बुलेटर। अब ये देखो पेराम्बुलेटर क्या होता है। ये कुछ नहीं होता, जैसे स्पीडोमीटर में क्या होता है, स्पीडोमीटर मेजरमेंट कैसे करता है, किसमें, बाइक में लगा। जैसे मान लो बाइक से चल रहा है, तो बाइक में क्या रहता है, एक चक्कर रहता है, ये एक व्हील रहता है, ठीक है, ये व्हील रहता है, और व्हील में एक, जब चलेगा ना बाइक व्हील पे घूमेगा ना, तो इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है, सरकमफ्रेंस है, इसका एक सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ से आपका स्पीड वगैरह दिखाता है। तो स्पीड का मल्टीप्लाई किया टाइम से, तो क्या आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया। वैसे ही पेराम्बुलेटर में क्या होता है, एक व्हील रहता है, इसमें एक डंडा लगा हुआ था, और यहाँ पे एक मीटर लगा रहता है, ठीक है। वो पर रिवोल्यूशन काउंट करता है कि एक रिवोल्यूशन और घूम गया तो उसका डायमीटर, ये सरकमफ्रेंस हो गया ना, यहाँ से ये पूरा घूम गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया। तो एक रिवोल्यूशन मान लो इसका 1 मीटर का हो रहा है, तो 10 रिवोल्यूशन करता है, मतलब ये टोटल घूमता है, यहाँ काउंट करेगा 100 मान लो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो इस फंक्शन पे ये काम करता है क्या, पेराम्बुलेटर। तो एक इसमें व्हील रहता है और एक मशीन लगा रहता है, जिसमें ये काउंट करके डायरेक्ट आपको रिजल्ट देता है क्या, किलोमीटर में। ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ करना पड़ता है, जब आप रोड वगैरह देखोगे, जो रोड वगैरह बन रहा होगा, बनता है, या बिटुमिन का बन रहा हो या कंक्रीट रोड बन रहा हो, तो वहाँ पे अगर मेजरमेंट करना होता है, तो अगर मैं टेप से करना है तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक ये सर्कल टाइप का, ये व्हील टाइप का रहता है, इसमें एक डंडा लगा रहता है, उसको घुमा देते हैं तो पता चल जाता है कि इसका कितने मीटर का है। तो आप यहाँ से भी मेजरमेंट कर सकते हो। अगला चेनिंग, आप चेन की मदद से भी उसको लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।